गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोनिका थंदेरा, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका, आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम पाठ 3 रज्जी का शौक पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत एक शरारती लड़के के बारे में हमें बताया गया है कि किस प्रकार सभी व्यक्ति उस लड़के की शरारतों से परेशान थे, परंतु हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य छुपी होती है। उसी प्रकार उस बालक के अंदर भी, उस लड़के के अंदर भी बहुत अच्छी प्रतिभा थी। कौन सी? निशानेबाजी की। तो हम उसी के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार उसने अपने इस शौक को, अपनी इस प्रतिभा को अपने जीवन में आगे अपने लक्ष्य को बनाने में काम में लिया। एक लड़का था रज्जी। वह बहुत नटखट और शरारती था। वैसे नाम तो उसका राजेंद्र था, लेकिन प्यार से लोग उसे रज्जी कहकर बुलाते थे। क्या नाम था उस बच्चे का? पूरा राजेंद्र, परंतु सबने उसका निकनेम रज्जी रखा हुआ था। जैसे आप लोगों का भी नाम होता है, हो सकता है किसी का नाम मयंक हो और उसे घर पे मोनू बुलाते हो, राइट? तो मोनू क्या है? निकनेम है, बट उसका सही नाम क्या है? मयंक है। इसी प्रकार इस बालक का भी नाम राजेंद्र था, परंतु सब उसे प्यार से रज्जी कहकर बुलाते थे। रज्जी को निशाना लगाना बहुत अच्छा लगता था। वह गुल्ली डंडा और कंचे भी खेलता था, यानी उसे शूटिंग का, यानी हर तरीके का निशाना वो लगा सकता था। उसका काफ़ी अच्छा निशाना होता था। और उसको गुल्ली डंडा और कंचे यानी कांच की गोलियां आती हैं, गोटियां, गोल गोल बॉल्स आती हैं छोटी छोटी, उन्हें कंचे कहते हैं, वो भी खेलना उसे बहुत पसंद था। जिस दिन उसके हाथ गुलेल लग जाती, समझो आमों की खेर नहीं। वह चुन चुन कर पके आमों पर निशाना लगाता और उसके साथी उन्हें बस्ते में भरते जाते। यानी उस बच्चे का निशाना इतना अच्छा था कि वो आम के पेड़ पर पके हुए आमों पर ही निशाना लगाता था और वो पके हुए आम नीचे गिर गिर कर टूटते थे। एक दिन की बात है, बाग का माली उसे पकड़ने दौड़ा। रज्जी ने गुलेल से उस पर निशाना साधकर मिट्टी की गोली चला दी। गोली उसके कान को हल्का सा छूती हुई सन्न से निकल गई। जिस दिन एक दिन वो बाग में आम तोड़ रहा था, तो बाग का जो माली था, गार्डनर था, वो आकर उसे पकड़ने लगा। तो उसने क्या किया? रज्जी ने एक मिट्टी उठाई, मिट्टी का ढेला उठाया। मिट्टी की गोली क्या होती है? मिट्टी का एक टुकड़ा जो थोड़ा टाइट होता है, वो उठा के अपनी गुलेल में रख के उस माली की तरफ चला दी और वह गोली जो थी वह माली के कान को हल्का सा छूती हुई निकल गई। माली डरकर वहीं बैठ गया। जैसे ही उसके कान पे लगी वो गोली, वो माली वहीं पर बैठ गया जिस जगह उसे लगी। माकन ने रज्जी से कहा, गोली माली को लग जाती तो? माकन रज्जी के साथ पढ़ने वाला ही उसका एक साथी है, उसका दोस्त है। उसने कहा, यदि ये गोली उसके कान को लगने की बजाय उसे और कहीं लग जाती, जोर से लग जाती तो? लग कैसे जाती? मैंने गुलेल चलाई ही इस ढंग से थी कि गोली उसके बाएं कान के पास से निकल जाए, रज्जी ने जवाब दिया। जब माकन ने उससे ये बात बोली तो रज्जी ने उससे कहा कि भाई ऐसे कैसे लग जाती, गोली मैंने इस प्रकार चलाई थी। क्यों? क्योंकि रज्जी का निशाना बहुत अच्छा था, तो उसने बहुत संभल कर उस गोली को चलाया था। और ये भी बताया कि भाई वो उसके बाएं कान यानी उल्टी साइड का, लेफ्ट साइड के ई कान से टकरा कर या हल्का सा उसके पास से निकल जाए, इस तरीके से रज्जी ने उस गोली को चलाया था। ओए डरो मत, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है, चलो आम खाओ, स्वर्णदीप ने बस्ते से आम निकालते हुए कहा। वहीं रज्जी का एक और साथी था, स्वर्णदीप। उसने कहा कि भाई ऐसे कैसे लग जाती, डरने की क्या ज़रूरत है, अपना रज्जी तो बहुत पक्का निशानेबाज है, यानी उसका निशाना बहुत अच्छा है, तो हमें डरने की कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है हमने तो सिर्फ आम खाने से मतलब है। उसने अपने बैग से आम निकाले और सबको खिलाए। एक दिन खेलते हुए बच्चों की गेंद गहरे तालाब में गिर गई। अब क्या हो? रज्जी ने पत्थर के टुकड़ों से ऐसे निशाने लगाए
कि आनन फानन में गेंद तालाब के किनारे लग गई। रज्जी ने अपनी निशानेबाजी का एक और प्रदर्शन किया। जब बच्चों की गेंद तालाब में गिर गई तो भाई वो बाहर कैसे आती जब तक कोई उसके अंदर नहीं जाता तो, परंतु वो तालाब गहरा था। तो रज्जी ने पत्थर से निशाने लगा कर उस गेंद को तालाब के किनारे तक लेकर आ गया। सुगंधा उसकी कक्षा में पढ़ती थी। वह अपना काम अच्छी तरह करती थी। रज्जी ने उससे कॉपी मांगी किंतु उसने नहीं दी। रज्जी ने मध्यावकाश के समय रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उछाला कि वह सीधा सुगंधा के सिर पर गिरा। वह चीख पड़ी। उधर रज्जी कक्षा से बाहर निकल गया। रज्जी की ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की थी सुगंधा, जिससे रज्जी ने कॉपी मांगी थी। अब सुगंधा ने कॉपी नहीं दी तो रज्जी ने उसके साथ शरारत करने की सोची। उसने रबड़ का एक बिच्छू लिया और इस तरीके से उछाला कि वह रबड़ का बिच्छू सीधा सुगंधा के सिर पर जाकर गिरा। और जैसे ही सुगंधा चीखी उतने में रज्जी जो है वो क्लास के बाहर चला गया। रज्जी के इन कारनामों से उसके माता पिता काफ़ी परेशान थे। जैसे ही रज्जी के माता पिता को उसकी सारी हरकतें पता चली वो बहुत परेशान थे उससे, क्योंकि ये ऐसी नई नई शैतानियाँ करता है। रोज़ रज्जी की तरह तरह की शिकायतें आया करती थी, कभी माली से, कभी पड़ोसी से, कभी स्कूल से। अब रज्जी था ही इतना शैतान, बहुत शरारती लड़का था, तो रोज़ उसकी नई नई कंप्लेंट्स आती थी। शिकायत यानी कंप्लेंट्स। तो कभी माली करता तो कभी अड़ोस पड़ोस में जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं हमारे, वो किसी न किसी शरारत की शिकायत करने आ जाते थे। और नहीं तो बच्चा कुछ स्कूल से शिकायतें आ जाती थी कि भाई रज्जी ने इस तरीके से परेशान किया या आज ये नई शरारत की। पढ़ाई में भी रज्जी का ध्यान न लगता, यानी वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं था, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने रज्जी के स्कूल जाकर समाधान ढूंढने का निश्चय किया। अब वो इतना शरारती था, अब उसके मम्मी पापा भी नहीं समझ पा रहे थे कि हम क्या करें। तो उन्होंने सोचा चलो इसके स्कूल ही चलते हैं, ज़रूर वहाँ कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। अगले दिन वे स्कूल के प्रधानाचार्य जी के पास पहुँचे। रज्जी की हर रोज़ की शैतानी और निशाना लगाने की सारी बातें उन्होंने उन्हें बताई। रज्जी के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने प्रिंसिपल को सारी बातें बता दी कि किस तरीके से शैतानियाँ करता है, ये निशाना कैसे लगाता है, ये सब उन्होंने किसको बता दी, प्रिंसिपल को बता दी। प्रधानाचार्य जी ने रज्जी की कक्षा अध्यापिका से कुछ बातचीत की। प्रिंसिपल ने उसकी क्लास टीचर को बुलाकर उनसे कुछ बातें करने का सोचा। प्रधानाचार्य जी बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा। यानी दूसरे लोग कुछ सोच पाते हैं, यानी उसके पेरेंट्स, उसकी क्लास टीचर कुछ सोच पाती, इसके पहले ही प्रिंसिपल ने कह दिया कि मुझे विश्वास है कि आज के बाद रज्जी का व्यवहार में बदलाव नज़र आएगा। यानी आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आप उसकी शैतानियों से परेशान नहीं होंगे। मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। आप सब निश्चिंत होकर घर जाएं। उन्हें पता चल गया था कि उन्हें किस प्रकार रज्जी को सुधारना है और उसको शैतानियाँ करने से दूर करना है। तो उन्होंने उसके पेरेंट्स को ये बोल दिया प्रिंसिपल ने कि आप बेफिक्र होकर घर जाइए, अब से रज्जी में बदलाव पक्का है। रज्जी के माता पिता को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ बदलाव नज़र आया। धीरे धीरे जैसे 2-4 दिन निकले, उसके पेरेंट्स को लगा कि नहीं, रज्जी के अंदर कुछ चेंजेस हैं, फ़र्क पड़ रहा है। अब रज्जी बहुत कम शरारतें करता, उसकी कोई शिकायत भी ना आती। माता पिता के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब उसकी शिकायतें आना कम हो गई, वो परेशान नहीं कर रहा था किसी को। तो ये उसके पेरेंट्स के लिए तो चमत्कार था कि ये तो मिरेकल हो गया, है ना। चमत्कार यानी मिरेकल हो गया कि भाई ये लड़का सुधर कैसे गया। इसका पता लगाने के लिए वे दोबारा विद्यालय गए, प्रधानाचार्य जी से मिले और उन्होंने पूछा क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही हैं। जब रज्जी के माता पिता को लगा कि अरे
रज्जी में तो इतना बदलाव हो गया, ये कैसे हुआ? तो वो इसका पता लगाने के लिए स्कूल गए और प्रिंसिपल से मिले। तो प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स से पूछा कि भाई क्या बात है, अभी भी आ रही है क्या रज्जी की शिकायतें? नहीं नहीं सर, हम यही जानने आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा करिश्मा किया कि रज्जी बदला बदला सा लगने लगा है। रज्जी के पिता ने नम्रता से कहा। जब प्रिंसिपल ने ये पूछा पेरेंट्स से कि भाई अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही हैं क्या, तो उसके पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम तो बस ये पता लगाने आए हैं कि भाई ऐसा कौन सा जादू आपके पास है, या आपने ऐसा कौन सा जादू करिश्मा कर दिखाया कि रज्जी इतना बदल गया। हमें तो ये पता लगाना है कि भाई ऐसा आपने क्या किया। तब प्रधानाचार्य जी ने कहा, रज्जी में एक अच्छी प्रतिभा है सही निशाना लगाने की, यानी उसके अंदर हुनर है, टैलेंट है इस चीज़ का कि वो बहुत अच्छे से निशाना लगा सकता है। हमने उसकी अध्यापिका की सहायता से उस प्रतिभा को पहचाना और रज्जी को विद्यालय की निशानेबाजी टीम का उप कप्तान बना दिया। प्रिंसिपल ने क्या कहा कि भाई उसके अंदर जो टैलेंट है उसके बारे में जानकर और उसकी क्लास टीचर से बात कर कर हमने उसे क्या किया, जो हमारे यहाँ की निशानेबाजी की जो टीम है उसमें उसे वाइस कैप्टन बना दिया है। वह मन लगाकर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा है और अपनी टीम के सदस्यों का भी खूब ध्यान रखने लगा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अंतर विद्यालय प्रतियोगिता की ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। प्रिंसिपल ने इतने गर्व के साथ ये बात बताई कि भाई जब उसके अंदर कला है तो हमने उसे वाइस कैप्टन बना दिया। वाइस कैप्टन बना दिया है तो अब हमें ये विश्वास हो गया है कि जब इंटर स्कूल कंपटीशन होगा निशानेबाजी का, शूटिंग का, उसमें पक्की बात है कि हमारा स्कूल ही जीतेगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रज्जी। क्यों? क्योंकि रज्जी हमारी टीम में है। अब तो रज्जी को सब प्यार करने लगे। जो माली आम तोड़ने से मना करता वह स्वयं ही आम लाकर घर दे जाता। जब उसकी शरारतें कम हो गई तो सबने उसे लाइक करना शुरू कर दिया। माली भी उसके लिए आम घर तक लाने लगा। पड़ोसी खुश थे क्योंकि अब वह किसी को सताता नहीं था। पड़ोसियों को भी अब अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि वो किसी को नहीं सता रहा था। उसके मित्र अब रज्जी पर गर्व करने लगे। तो देखा आपने कि कैसे प्रधानाचार्य जी के एक निर्णय ने रज्जी का जीवन संवार दिया। अब क्या हुआ, उसके क्लासमेट्स भी उसे पसंद करते थे तो उसके नेबर्स भी पसंद करते थे। जो जो लोग उसकी शरारतों से परेशान थे अब सब उस बच्चे को पसंद करने लगे। क्या हुआ इसमें? प्रिंसिपल ने बच्चे को सपोर्ट किया और उसके अंदर जो टैलेंट था उसे जानकर उसे वाइस कैप्टन बनाया, जिससे वो अपने इस टैलेंट का सही उपयोग कर सके। उसी प्रकार बच्चों, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जरूर छुपी होती है, कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। अपने उस टैलेंट का हमें सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम उस टैलेंट की सहायता से एक सही दिशा में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर लाना है, लेकिन सही तरीके से, जिससे कभी किसी को कोई परेशानी ना हो। इस तरीके से हमें अपने टैलेंट को बाहर लाना है और हमें अपने लक्ष्य को पाना है।